हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे फूलों वाले पौधे जिन्हें आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं रिजल्ट के साथ शेयर करे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें आप जून में बीज से और बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। कुछ मैंने इसमें बल्ब वाले प्लांट भी शेयर करे हैं, जो बल्ब वाले फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो भी सभी रिजल्ट के साथ शेयर करा है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है वो भी बताया है। तो जैसे कि इस बार मई में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, यानी कि 8 से 10 बार मई के अंदर ही बारिश हो चुकी है और अब जैसे कि जून चालू हो गया है तो जून में बहुत सारे फूलों वाले पौधे हैं जिनको आप बीज से और बल्ब से दोनों से लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें जून में बीज से और बल्ब से लगा लेते हैं तो कुछ प्लांट्स में जुलाई में ही ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ में अगस्त में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से आपके पास ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कप लिया है और नीचे से होल कर दिया है। तो आप प्लास्टिक कप भी और जो कागज़ वाले कप आते हैं उसमें भी ग्रो कर सकते हैं और मैंने कुछ सीड्स पॉट में भी ग्रो करे हैं। सॉइल मीडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने रेत लिया है और मिट्टी लिया है और कोकोपीट लिया है। कोकोपीट इसलिए लिया है क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज़ होती है तो मॉइस्चर बार बार ना बनाना पड़े। सिर्फ रेत में अभी आप सीड मत ग्रो करिएगा क्योंकि रेत में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं फूल वाले जिन्हें हम अभी जून में ग्रो कर सकते हैं बीज से और बल्ब से। इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है वो है विनका, यानी कि सदाबहार। सदाबहार में दो वैरायटी आती हैं, देसी और हाइब्रिड दोनों। तो दोनों को ही आप अभी बीज से लगा सकते हैं। आपके सामने देखिए, मैं देसी वैरायटी दिखा रही हूँ। तो कुछ सीड मैंने इस तरीके से जो प्लास्टिक कप में डाले थे वो भी ग्रो हो गए हैं, जड़ें बाहर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मैंने इस बड़े वाले पॉट में साइड साइड से डाल दिए थे तो काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं इस तरीके से। और ये एक ऐसा प्लांट है सदाबहार, अगर आपने इसको अपने गार्डन में एक बार उगा लिया तो इसमें सीड पॉट बनते रहते हैं और प्लांट अपने आप तैयार भी होते रहते हैं। तो देसी में दो कलर आते हैं, वाइट और पिंक, दोनों ही मैंने इस कप में लगा रखे हैं और यहाँ साइड वाले जो बड़ा पॉट है उसमें भी। तो इस तरीके से देखिए, ये विनका के सीड्स हैं और ये देसी वाले विनका के सीड हैं। ये मेरे मदर प्लांट के ही सीड्स हैं, मतलब अपने ही सीड्स मैं इस बार हर बार कलेक्ट करती हूँ। तो इस तरीके से कप के अंदर मैंने डाल दिया है और जितने बड़े सीड्स होते हैं उसी के हिसाब से आपको मिट्टी से कवर करना होता है, यानी कि जो सॉइल मीडिया आपने बनाया है। तो इसके सीड बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, मीडियम साइज़ के सीड होते हैं। तो इस तरीके से हल्की हल्की सी पतली सी लेयर बना दी है। और अब जब आप इसमें पानी डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि पानी बहुत ऊपर से ना डालें, क्योंकि बहुत ऊपर से अगर हम पानी डालते हैं तो जहाँ पानी हम डालते हैं वहाँ मिट्टी में गड्ढा बन जाता है और जो सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। इसलिए जब भी पानी डालें तो हाथ को थोड़ा सा पास ले जा करके डालें, या फिर आप किसी स्प्रे वगैरह से डालें या फिर बोतल वगैरह में छेद करके डालें। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदा। गेंदा को भी आप पूरे साल बीज से ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि गेंदा जो है समर में भी, यानी कि गर्मियों में भी बीज से उगाया जा सकता है। तो देखिए, बहुत सारे प्लांट मैंने इस तेज़ गर्मी में उगाए थे मई में और काफ़ी सारे उग भी गए हैं, जैसे कि आप इस पॉली बैग में देख रहे हैं, और कुछ मैंने अप्रैल में बीज डाले थे। तो जो गेंदे में फ्लावर आता है ना, वो जब सूख जाता है तो उसी की सूखने के बाद उसको क्रश करके आप मिट्टी के ऊपर डाल देंगे या फिर कोकोपीट के ऊपर और हल्का हल्का मिट्टी से कवर कर देंगे। तो 10 से 12 के दिन के अंदर ही जो हमारे मैरीगोल्ड के सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि जगह जगह मैंने इसके सीड लगा दिए हैं और कुछ मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। तो मैरीगोल्ड की जो पॉट साइज़ की बात करें तो आप 6 से 8 इंच की पॉट में इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको देखिए मैरीगोल्ड के सीड्स ग्रो करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसके कुछ जो गेंदे के फूल हैं रख लिए थे। अगर जो फूल है प्लांट में सूख जाता है तो जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा होता है। और जो ये नीचे वाला ब्लैक वाला पोर्शन देखते हैं आप, इसकी जो गेंदे के फूल में होता है, यही सीड्स होते हैं इसके। इस तरीके से डालने के बाद हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देना है। रखने की बात करें तो आपको इनको सेमी सीड में रखना है, जहां मॉर्निंग की या इवनिंग की छनती हुई सनलाइट मिल जाए थोड़ी देर के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए ऐसी जगह आपको रखना है। और मॉइस्चर बना के रखना है, पानी नहीं सूखना चाहिए क्योंकि मई में तेज़ धूप हो रही है। तो मॉइस्चर अगर सूखेगा तो सीड जर्मिनेशन जो होता है वो या फिर लेट होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीड जर्मिनेट ना हो। तो इसलिए आपको मॉइस्चर का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं करना है कि सीड्स गल जाए, हल्का हल्का सा मॉइस्चर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसको आप अभी बीज से यानी कि बल्ब से लगा सकते हैं, ये है रेन लिली और इसके बल्ब मैंने लगाए थे। देखिए,
कुछ के बल्ब मैंने मार्च में लगाए थे और कुछ के बल्ब मैंने अभी अप्रैल में लगाए थे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे ही इनके बल्ब पर बारिश पड़ी, यानी कि मई में ही ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि इसके बल्ब मैंने कुछ 100 रुपये के आसपास मंगाए थे और मुझे 100 रुपये में 10 बल्ब मिले थे और 10 के 10 बल्ब मैंने ग्रो कर दिए थे और सभी जनरेट हो गए थे। लगभग 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होने लगी थी, हरी हरी पत्तियाँ आने लग गई थी और देखिए 2 महीने के अंदर इसमें फूल भी आने लग गया है। तो इस तरीके से आप अभी रेन लिली के बल्ब भी ग्रो कर सकते हैं। तो बल्ब ग्रो करने का प्रोसेस मैंने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले ग्रो करे थे, तो फ्लावर इसमें आने लग गए हैं। रेन लिली जैसे कि इसका नाम से इंडिकेट करता है, इसके जो फूल इसमें आते हैं वो मानसून में यानी कि बारिशों के टाइम आते हैं। कई बार ऑफ सीजन भी अगर बारिश पड़ती है तो इसमें 1-2 फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं एक बर्ड दोबारा खिली है, मतलब एक फूल इसमें अभी 2-3 दिन पहले आया था और एक फूल अब खिलने वाला है, तो वो भी मैंने दोबारा से क्लिप बना ली है और आज शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से रेन लिली को भी जो बल्ब है आप अभी बाय कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं और आपको 1.5-2 महीने के अंदर ही जाते जाते जुलाई में ही इसके फूल देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने रेन लिली को भी ग्रो करा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये बल्ब प्लांट है जिसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है और साथ में काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आप बल्ब के साथ साथ जो रेन लिली के प्लांट हैं उनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सीड मिल जाते हैं तो आप इसके बीज भी उगा सकते हैं और इस तरीके से इसको ज़्यादा गहरा पॉट नहीं चाहिए होता है, ये लगभग 5 इंच के आसपास गहरा पॉट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता। अपराजिता में देखिए इस तरीके से फलियां आती हैं मटर के जैसी और ये फलियां जब सूख जाती हैं तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। एक ही फली में इसके देखिए 5 से 6 सीड होते हैं। ये ब्लू वाली जो अपराजिता है उसके सीड्स हैं। तो इस तरीके से एक जो प्लास्टिक कप है सॉइल मिक्सचर डालने के बाद मैंने कुछ सीड डाल दिए थे, उसका रिजल्ट आपसे अभी आगे शेयर करूँगी। और हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देना है। और आप सभी जानते हैं कि अपराजिता एक बहुत ही शुभ प्लांट माना गया है हिंदू धर्म में और साथ में इसकी जो फूल होते हैं वो भी काफ़ी महंगे मिलते हैं मार्केट में, और क्योंकि इसके फूल की हर्बल टी बनती है जो जिसके हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देना है और सेमी सीड में रखना है। और आप देखेंगे कि जैसे अभी बारिशें स्टार्ट हो गई हैं इस बार, जैसे कि मैंने कहा मई में ही काफ़ी अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो 2-4 बार अगर बारिश इस पर पड़ जाती है तो कम ही दिन में यानी कि 6 से 7 दिन में ही सीड्स इसके जनरेट हो जाते हैं। और अगर बारिश नहीं होती और तेज़ धूप रहता है तो सीड जनरेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 10 दिन या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बारिश नहीं होती है तो कुछ यहाँ मैं सीड दिखा रही हूँ, कुछ 1.5 महीने का रिजल्ट है, कुछ 2 महीने का रिजल्ट है और कुछ आगे मैं आपको 4 महीने का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो अपराजिता एक परमानेंट प्लांट है, अगर आप इसको बीज से एक बार ग्रो कर लेते हैं तो 2-4 साल इवन उससे ज़्यादा भी इजीली चल जाता है। पर मैं मदर प्लांट को 2-2.5 साल तक ही रहने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको बीज से ग्रो करती रहती हूँ क्योंकि मदर प्लांट जितना ज़्यादा पुराना होता रहता है उसकी केयर करनी पड़ती है और फिर बाबा फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। इससे अच्छा है कि न्यू प्लांट ग्रो कर लो आप 2-2.5 साल के अंदर, फिर इस तरीके से आपको फूल मिलते रहते हैं। अपराजिता के ये वाले प्लांट देखिए मैंने फरवरी-मार्च में ग्रो करे थे और इसमें अब फूल भी आने लग गए हैं। मानसून में अगर आप ग्रो कर रहे हैं ना तो 1.5-2 महीने के अंदर ही इसमें फूल आने लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लगभग 3 महीने हो चुका है। तो अपराजिता को आप अभी बीज से लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और प्लांट है जो बल्ब से हम ग्रो कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है मानसून के टाइम, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया है क्योंकि इसकी अभी जो बल्ब है वो मैंने मई में लगाए थे तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट देखने को मिला बारिश की वजह से। तो आप देख सकते हैं लगभग मैंने सभी बल्ब को एक साथ ग्रो करा था। ये है रजनीगंधा के बल्ब और रजनीगंधा में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है। साइड में मैं आपको अभी पिक दे दूंगी स्क्रीन पर। और देखिए मैंने जैसे इसके बल्ब मंगाए थे कुछ मुझे 112 रुपये के आसपास मैंने वीडियो शेयर करी थी, 10 बल्ब मिले थे और 10 के 10 मैंने अलग अलग पॉट में लगाए हैं, मतलब 3-4 पॉट में लगाए हैं और सभी के सभी जनरेट हो गए। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ग्रो करा था। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे 10 बल्ब आए थे जो लगभग 112 रुपये के आसपास आए थे। तो कुछ जो बल्ब थे काफ़ी मैच्योर थे, मोटे मोटे थे और कुछ बल्ब थोड़े पतले थे। लिखा उस पर 12 बल्ब था और शायद मुझे ज़्यादा बल्ब मिले थे, जहाँ तक मुझे याद है 14-15 के आसपास, इवन उससे ज़्यादा मिले थे, यानी कि छोटे छोटे बल्ब भी थे जो एक्स्ट्रा थे। तो सभी बल्ब को मैंने ग्रो कर दिया है और काफ़ी सारी जगह ये जमीट मतलब जो इसमें ग्रीन पत्तियाँ हैं वो आने लग गई हैं। तो जो नीचे वाला पोर्शन था ब्राउन ब्राउन सा रूट जैसा वो आपको नीचे रखना है इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है, जैसे कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाया था, हल्का हल्का सा दबाया था।
और जो मिट्टी बनानी है वो काफ़ी सॉफ्ट बनानी है, और पानी का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो बल्ब गल जाएंगे। जिस तरीके से हमारे प्याज अदरक वगैरह मिट्टी के अंदर अगर डाल दो बहुत नीचे तक वो गल जाते हैं, तो पानी का आपको ध्यान रखना है और मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक नहीं डालना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से हल्का हल्का सा मैंने मिट्टी से इसको कवर कर दिया था। और सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर लिया था सैंड का और मिट्टी का और वर्मी कंपोस्ट डाला है। मैं मोस्टली वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में फंगस लगने वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो और रजनीगंधा का रिजल्ट आगे मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। 10-12 दिन के अंदर इसके बल्ब में आपको नई ग्रोथ दिखाई देगी। मॉइस्चर बना के रखना है, पर ओवर मॉइस्चर नहीं बनाना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है फ्लोरिंग प्लांट, जिसको आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप बीज से, बल्ब से और कटिंग से, तीनों चीज़ से ग्रो कर सकते हैं। और इस फ्लोरिंग प्लांट की खासियत ये है कि एक ही प्लांट में आपको 2-3 कलर भी देखने को मिल जाएंगे फूल के, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो इसी प्लांट पे आपको 4 कलर नज़र आ रहा है। देखिए कुछ पिंक कलर है और एक येलो में पिंक है और एक पूरा येलो है और थोड़ा सा येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब एक ही प्लांट में आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे 4 o'clock में। और इसके प्लांट को 4 o'clock इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो इवनिंग में आते हैं और इसके जो सीड होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। पपीते जैसे इसके सीड्स होते हैं, तो जर्मिनेशन यानी कि उगाना इनको काफ़ी आसान होता है और कम ही दिन में इसके जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सेम वही मिक्सचर लिया है यहाँ पे कोकोपीट, सैंड और मिट्टी का ग्रो करने के लिए। और इस तरीके से सीड डालने के बाद हल्का हल्का सा कवर करके सेमी सीड में रख दूंगी और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है विंटर में अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लेना तो ये पूरे साल चल जाता है, 2-3 साल। इवन विंटर में इसकी अगर पत्तियां गल जाती हैं और इस टाइम गल जाती है तो नीचे इसका बल्ब बन जाता है और इसी से प्लांट अपने आप उग जाता है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये जो कप हैं जिनमें मैंने सीड लगाए हैं, इनको मैं एक बड़ा सा पॉट था वो खाली था, इस तरीके से कप रखने के बाद इसको कवर करके रख दूंगी। तो बाई चांस अगर कभी बारिश वगैरह होती है तो बार बार जो है ये सीडलिंग्स वगैरह है इनको बचाने की जो दिक्कत होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इस तरीके से मैं कवर करके छत पर ही छोड़ देती हूँ, हल्की फुल्की धूप भी मिलती रहती है। तो इस तरीके से आप अभी 4 o'clock के प्लांट को बीज से, बल्ब से और कटिंग से, तीनों से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है और काफ़ी सारे प्लांट मैंने इसके तैयार करे हैं। इसके बीज को आप डायरेक्ट बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि 8 से 10 इंच की पॉट में इसका प्लांट है इजीली चल जाता है। इवन 6 इंच के पॉट में भी चल जाता है। इसको पानी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर पानी आप बहुत ज़्यादा डालेंगे, जैसे कि मैंने कहा इसमें बल्ब होता है, वो बल्ब गल जाते हैं, तो पानी का आप ध्यान रखें। पानी तभी डालें जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है। तो ये वो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने डायरेक्ट ही पॉट में उगाए हैं और देखिए काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। 4 o'clock में भी 2-2.5 महीने के अंदर फूल आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अभी इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और आगे देखिए मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही हूँ 4 o'clock के, जिसमें ब्लूमिंग भी हो रही है। इस तरीके से ये मेरे पूरे फुल सनलाइट में रखे हैं। इनको ज़्यादा सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, 4-5 घंटे की सनलाइट देंगे तो काफ़ी अच्छे से देखिए ये चलते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कॉक्सकॉम के यानी कि मुर्गा कलगी के कुछ सीड डाले हैं और कुछ प्लांट अपने आप उग रहे हैं। तो मुर्गा कलगी के भी जो प्लांट है वो आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो मुर्गा कलगी जैसे कि दोनों वैरायटी आती है, एक समर वाली एक विंटर वाली, पर जिसमें आपको ये देखिए पत्तियों पर ये रेड रेड कलर का शेड नज़र आ रहा है, कलर नज़र जो आ रहा है, तो ये हमारा विंटर वाला कॉक्सकॉम है। और इसमें जाकर के सितंबर अक्टूबर में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप इनको बीज से ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मानसून टाइम में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप अभी बीज से लगा सकते हैं फ्लोरिंग प्लांट, वो है हमारा साइप्रस वाइन। ये एक वाइनुमा प्लांट होता है। इसमें भी आपको 3-4 कलर जैसे कि रेड हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, ये कलर्स देखने को मिल जाएगा। और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट सा प्लांट लगता है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी सी, पतली पतली सी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करती हैं। और साइप्रस वाइन के भी जो सीड्स होते हैं वो मीडियम साइज होते हैं और इसको भी बीज से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। 8 से 10 दिन के अंदर इसके भी बीज उग जाते हैं। मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो हमारे 2 वीक के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। कभी कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा लेट ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से साइप्रस वाइन के मैंने सीड्स मंगाए थे ऑनलाइन, क्योंकि ये हमारे नर्सरी में नहीं मिलता था। तो कुछ मुझे 99 के आसपास मिले थे, शायद 40 सीड्स थे। और इस तरीके से मैंने कुछ सीड डाल दिए थे और देखिए ये सीड्स ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अभी साइप्रस वाइन को भी उगा सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आपने अपने गार्डन में एक बार ऐड कर लिया तो इसमें काफ़ी सारे सीड पॉट बन जाते हैं और काफ़ी सारे सीड आपको फ्री में मिल जाएंगे। और इस तरीके से इसके प्लांट भी अपने आप तैयार होते रहते हैं। सीड्स जैसे कि सीड पॉट ओपन होता रहता है, सीड गिरते रहते हैं और मॉर्निंग ग्लोरी की तरह ही इसकी साइप्रस वाइन के प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो आप अभी साइप्रस वाइन की जो प्लांट है वो भी बीज से ग्रो कर सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मॉसरोज, और जिसे हम पोर्टुलाका 9 o'clock काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, और ये हाइब्रिड है आपके सामने। हाइब्रिड को आप बीज से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी लग जाती है, पर जैसे कि इस प्लांट को मॉइस्चर थोड़ा पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखने पर इसके प्लांट बहुत इजीली गल जाते हैं। जो देसी वाला होता है हमारा पोर्टुलाका वो तो काफ़ी हार्डी होता है, पर जो ये हाइब्रिड है इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। तो इस तरीके से जो मैं हाइब्रिड ये मॉसरोज लाई थी, तो इनमें सीड पॉट बन रहे थे, तो इन्हीं सीड पॉट को मैंने कलेक्ट करके साइड साइड में डाल दिया है। तो अगर आपके पास हाइब्रिड या देसी होगा तो आप देखेंगे कि इसमें सीड बन रहे होंगे, तो इस तरीके से ला सकते हैं आप। नर्सरी वगैरह पे भी अगर आप जा रहे हैं तो इस तरीके से सीड पॉट कलेक्ट करके ला सकते हैं। एक ही सीड पॉट में आपको 50-100 इससे ज़्यादा सीड्स देखने को मिल जाएंगे, और सॉइल मिक्सचर में डाल देंगे, हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देंगे, तो कुछ दिन में ही इसके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं मॉसरोज के। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पूरे साल बीज से ग्रो कर सकते हैं, स्प्रिंग टाइम में भी और मानसून टाइम में भी। और इवन इसके प्लांट को आप बीज से लगाएंगे तो विंटर में भी ग्रो हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको सीड प्रोवाइड करना होता है। और ये एक ऐसा वाइन वाला प्लांट है जिसकी पत्तियाँ शेप में काफ़ी बड़ी होती हैं, हार्ट शेप में, और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और जो मॉर्निंग ग्लोरी है इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स जैसे कि वाइट हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ये सभी कलर्स देखने को मिल जाएंगे। मॉर्निंग ग्लोरी बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है, और कुछ ही महीने में यानी कि 1.5 महीने में ही इसमें फूल आने लगते हैं, और मानसून टाइम में तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें भी सीड पॉट बनते हैं राउंड शेप में, और एक ही सीड पॉट में आपको 4 से 5 सीड देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से कप में मैं सीड डाल रही हूँ, तो इसकी सीड 4-5 दिन के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और बारिश के टाइम में तो जो मॉर्निंग ग्लोरी की सीड है 2-3 दिन के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको आप कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग ला करके आप पानी में डालेंगे तो इसमें रूट 2-3 दिन के अंदर ही आ जाती है। तो इस तरीके से मैं सीड लगाती जा रही हूँ और पानी डालती जा रही हूँ, और सेमी सीड में रखती जाऊँगी। तो आप अभी मॉर्निंग ग्लोरी को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट मैंने अभी देखिए मई में इतनी तेज़ में धूप में ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मेरे पास वैसे ही पहले से इसके काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो आपको दिखाना था, इसलिए मैंने मई में देखिए इसके सीड्स लगाए हैं। और मैंने ये फुल सनलाइट में रख रखे हैं, पर आपको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप फुल सनलाइट में इसके प्लांट को रखेंगे तो पत्तियां जैसे कि आपको दिखाई दे रही होंगी थोड़ी सी मुरझा जाती हैं। तो मॉर्निंग ग्लोरी को ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है, क्योंकि ये सेमी शेड में चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ प्लांट मैंने अभी थोड़े से उठा करके शेड की तरफ रख दिए हैं, कुछ यहाँ पे इनको 4-5 घंटे की सनलाइट मिल रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गॉम्फ्रेना। गॉम्फ्रेना प्लांट को भी आप अभी बीज से उगा सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पर आपको गॉम्फ्रेना के जो प्लांट है वो दे दूंगी। तो जब गॉम्फ्रेना के फ्लावर सूख जाते हैं, इस तरीके से ब्राउन हो जाते हैं, तो इसके जो पेटल्स है इसी में ही ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको हल्का सा क्रश कर लें और एक सॉइल मिक्सचर के ऊपर डाल दें और हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देना है। इसके सीड्स थोड़ा सा जर्मिनेट होने में कभी कभी टाइम ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो ये ऊपर का पेटल का कवर है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पानी में एक दिन भिगो दें, उसके बाद अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा और कम दिनों में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने गॉम्फ्रेना के भी सीड डाल दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने और भी ग्रो करे हैं, पर अभी वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं करे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉक्सकॉम के, कुछ मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड्स इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।